सेल्फ विश्रांत कुमार फ्रॉम गाजियाबाद डिफेंस एकेडमी गाजियाबाद। आज हमारी साइंस की सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे ब्लड के बारे में। आज हमारी सेकंड क्लास होगी ब्लड पे, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं रक्त। तो फर्स्टली ब्लड होता क्या है? ब्लड एक टिश्यू होता है जिसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। इसको हम बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, तो हमारी बॉडी बनी होती है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम होता है। ऐसा नहीं होता है कि पूरा एक ऑर्गन सिस्टम सीधे एक ऑर्गन बना फिर उसके बाद में ऑर्गन सिस्टम बन गया, नहीं। वो एक बहुत छोटी छोटी यूनिट से मिलकर बना होता है। तो अगर हम अपने ऑर्गन सिस्टम की बात करते हैं सबसे पहले, तो हमारी बॉडी की सबसे छोटी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल। और बहुत सारी सेल से मिलकर बना होता है टिश्यू। एंड कई सारे टिश्यूज से मिलकर बनते हैं हमारे ऑर्गन, और बहुत सारे ऑर्गन्स के मिलकर बना होता है हमारा ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी। तो एक चेन होती है, पहले हमारी बॉडी की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है सेल, देन टिश्यू। बहुत सारे टिश्यू से मिलकर हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से मिलकर हमारा ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से मिलकर बनी होती है हमारी बॉडी। हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ऑर्गन कौन सा होता है? स्किन। ठीक है, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी स्किन, इसको हम हिंदी में बोलते हैं त्वचा। ये भाई ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है, सबसे बड़ा ऑर्गन होता है। जब हम ब्लड के बारे में पढ़े तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं। स्टडी ऑफ ब्लड, उसको हम क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ ब्लड, इसको हम बोलते हैं हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी इसको बोलते हैं हम स्टडी ऑफ ब्लड। क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो देखो हमारा ब्लड होता है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। हमारा ब्लड दो पार्ट से मिलकर बना होता है। वो दो पार्ट कौन कौन से होते हैं? देखो, फर्स्ट होता है प्लाज्मा। ठीक, फर्स्ट होता है प्लाज्मा, एंड सेकंड होता है कर्पसल्स। सेकंड होता है कर्पसल्स। इसको हम प्लाज्मा को तो हिंदी में प्लाज्मा बोलते हैं। इसकी हिंदी और इंग्लिश सेम है। और कर्पसल्स, इनको हिंदी में रीड करते हैं कणिकाएं। कणिकाएं, इसको हम हिंदी में बोलते हैं कणिकाएं। अच्छा, अभी इनका रेशियो कितना होता है? अब ये तो हमको पता चला कि ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है वो किस किस से मिलकर बना होता है? प्लाज्मा और कर्पसल से मिलकर बना होता है। तो अभी इनका रेशियो कितना कितना होता है? देखो, ब्लड में 60% होता है प्लाज्मा एंड 40% होता है 40% होते हैं ये कर्पसल्स। ठीक है, हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें 60% प्लाज्मा होता है एंड 40% कर्पसल्स मींस कणिकाएं होती हैं। ठीक है, अभी देखो ये तो ब्लड का हुआ। ठीक है, ये हमारा ब्लड का हुआ। ब्लड किस किस से मिलकर बना होता है? अभी प्लाज्मा भी होता है।
प्लाज्मा प्लाज्मा के अंदर क्या होता है? पानी होता है, वाटर होता है, प्रोटीन होती है, ठीक है, और मिनरल्स एंड ग्लूकोज होता है, ठीक है। प्लाज्मा वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। अभी देखो वाटर का कितना रेशियो होता है प्लाज्मा में? वाटर होता है 90%। रिमेंबर दिस अगेन, वाटर 90% होता है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में 90% वाटर होता है, ना कि ब्लड में, ठीक है। इसके बाद में प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है 7%, ठीक है। 90% वाटर होगा, 7% प्रोटीन हुआ। अच्छा, मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स एंड ग्लूकोज, ठीक है, मिनरल्स एंड ग्लूकोज दोनों मिला के होता है 3%। मिनरल्स एंड ग्लूकोज को मिला के टोटल होता है 3%। किसका रेशियो हुआ है? प्लाज्मा का। अभी देखो ब्लड इससे मिलकर प्लाज्मा और कर्पसल से मिलकर बना हुआ है, इसमें 60% प्लाज्मा होता है एंड 40% कर्पसल्स होती है, ठीक है। अभी प्लाज्मा भी हमारा वाटर, प्रोटीन, मिनरल्स एंड ग्लूकोज से मिलकर बना होता है। वाटर कितना होता है? 90%, प्रोटीन 7%, मिनरल्स एंड ग्लूकोज दोनों को मिलाकर होता है 3%, ठीक है। चलिए प्लाज्मा का रेशियो पढ़ा, प्लाज्मा कितना कितना रेशियो होता है। प्लाज्मा का भी वर्क क्या होता है वो देखेंगे। प्लाज्मा का वर्क क्या होता है? प्लाज्मा का जो मेन वर्क होता है ना, जो मुख्य काम होता है वो होता है कि जो कर्पसल्स होती हैं, ठीक है, ब्लड का फर्स्ट पार्ट प्लाज्मा, सेकंड पार्ट जो होता है कर्पसल्स, ठीक है, सेकंड पार्ट कर्पसल्स होती हैं। तो प्लाज्मा का काम होता है उन कर्पसल्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर करना या उनको मूवमेंट कराना, ठीक है। अभी तो हमने प्लाज्मा पढ़ा, प्लाज्मा किस किस से मिलकर बना होता है वो पढ़ा, किसमें कितना रेशियो होता है एंड इसका यूज क्या होता है वो भी पढ़ लिया, ठीक है ना। प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है वो भी पढ़ लिया है। कि अभी हम बात कर रहे हैं कर्पसल्स की, ठीक है, वो किस किस से मिल के मिली होती हैं, मीन्स किस किसका रेशियो होता है उसमें, ठीक है। ठीक है, कर्पसल्स, ठीक है। देखो इनमें होता है, फर्स्ट होती है आरबीसी, ठीक है, फर्स्ट होती है आरबीसी, सेकंड होता है डब्ल्यूबीसी एंड थर्ड होती है प्लेटलेट्स, ठीक है, थर्ड होती है प्लेटलेट्स। देखो इनकी आरबीसी की फुल फॉर्म होती है रेड ब्लड सेल, ब्लड सेल, बट कहीं कहीं पे इस सेल की जगह पे, ठीक है, सेल की जगह पे हम कर्पसल्स का यूज होता है, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कहीं पे रेड ब्लड कर्पसल्स लिखी हुई है तो वो आरबीसी ही होगी, सेल की प्लेस पे कर्पसल्स, ठीक है। सेम होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, सेम इसमें कि अगर सेल की प्लेस पे कर्पसल्स लिखा हुआ है तो कंफ्यूज नहीं होना है, डब्ल्यूबीसी ही है वो, रेड ब्लड कर्पसल्स और व्हाइट ब्लड कर्पसल्स, ठीक है। सेल और कर्पसल्स दोनों का यूज हो जाता है इसमें, दोनों का मीन सेम होता है, ठीक है। प्लेटलेट्स इसको हिंदी में हम बोलते हैं बिंबाणु, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं हम बिंबाणु। अभी ये तो हुआ, ठीक है, इतना। देखो अभी शॉर्ट में अगर इसको अभी ओरली देखें तो आरबीसी का वर्क क्या होता है, मेन फंक्शन जो होता है आरबीसी का मेन फंक्शन होता है कि बॉडी के एवरी पार्ट तक, बॉडी के एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन को पहुंचाना, ठीक है।
तो ये होता है आरबीसी का वर्क, आरबीसी का, तो ये होता है आरबीसी का वर्क, बॉडी के एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन का ट्रांसफर करना या ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, अभी देखो जब एक साइड में, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक साइड में ऐसे लाइन खींच लेनी है, ठीक है, और इधर साइड में लिख लेना है कि मलेरिया जो होता है, ठीक है, मलेरिया में हमारी बॉडी में जो इफेक्टेड वाला पार्ट होता है, जो इफेक्ट होता है वो आरबीसी होता है। ठीक है, मलेरिया से हमारी बॉडी के अंदर आरबीसी इफेक्टेड होती है। ठीक है, अभी मलेरिया की बात चली है तो थोड़ा सा देख लेते हैं मलेरिया भी क्या होता है। देखो मलेरिया जो होता है, ठीक है, वो एक मॉस्किटो के काटने से होता है, बट मॉस्किटो होता है लेकिन कौन सा मॉस्किटो होता है? फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, मलेरिया फीमेल मॉस्किटो के काटने से होता है और जिसका नाम होता है एनाफिलीज। ठीक है, इसका नाम होता है एनाफिलीज। ठीक है, अभी देखो फैलता कैसे, जो ये मॉस्किटो होता है, ठीक है, मॉस्किटो जो होता है इसकी लार में, ठीक है, मॉस्किटो की इसकी जो लार होती है उसमें एक प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, एक प्रोटोजोआ होता है जिसका नाम होता है लाज्मोडियम। ठीक है, लार में कौन सा होता है? लाज्मोडियम। ठीक है, लाज्मोडियम इससे फैलता है। ठीक है, और इसकी जो मेडिसिन होती है उसका नाम होता है कुनैन। ठीक है, मलेरिया की जो मेडिसिन होती है उसका नाम होता है कुनैन। ठीक है, अभी ये तो हुई मलेरिया की बात, अभी इसको साइड करके, ठीक है, अभी हमने आरबीसी का देखा। देखो डब्ल्यूबीसी का मेन फंक्शन जो होता है, अगर उसकी बात करें तो वो होता है कि हमारी बॉडी में जो एफिशिएंसी होती है डिजीज से लड़ने की, ठीक है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम होता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी क्या करता है? हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, जो हमारी बॉडी में जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है प्लेटलेट्स। ठीक है, ठीक है, मेन वर्क होता है, मेन फंक्शन होता है प्लेटलेट्स का होता है ब्लड क्लॉटिंग। ठीक है, जब डेंगू होता है, ठीक है, जब डेंगू होता है तो उसमें इफेक्टेड वाला कौन सा पार्ट होता है? प्लेटलेट्स। ठीक है, रिमेंबर दिस, लिसन अगेन। मलेरिया में आरबीसी इफेक्ट होता है, मलेरिया में आरबीसी इफेक्ट होता है, बट डेंगू में प्लेटलेट्स इफेक्ट होती है। ठीक है, मलेरिया में आरबीसी इफेक्ट होता है और डेंगू में प्लेटलेट्स इफेक्ट होती है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, अच्छा ये भी मॉस्किटो के काटने से ही होता है। ठीक है, मॉस्किटो के काटने से होता है और उसका मॉस्किटो का नेम होता है फीमेल एडीज। ठीक है, ये भी फीमेल ही होती है, फीमेल एडीज। ठीक है, ये मॉस्किटो का नाम होता है फीमेल एडीज। और डेंगू के जो वायरस का नाम होता है, ठीक है, डेंगू के वायरस का नाम होता है अरबोरी वायरस। वायरस होता है अरबोरी वायरस। ठीक है, ये तो थोड़ा सा थोड़ा हमने पढ़ा। ठीक है, अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन तीनों को थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, अभी देखो, हाँ, इसकी बात कर रहे थे हम, फीमेल एडीज, फीमेल मॉस्किटो। ठीक है, तो देखो मॉस्किटो में जितनी भी डिजीज होती है ना, मॉस्किटो से ह्यूमन में जितनी भी डिजीज होती हैं वो 99.9% डिजीज, ठीक है, 99.9% डिजीज जो होती हैं वो फीमेल मॉस्किटो के काटने से होती हैं। ठीक है, मेल मॉस्किटो कभी काटता नहीं है। ठीक है, मेल मॉस्किटो कभी ह्यूमन को नहीं काटता है, वो
कहाँ पे रहता है वो? मेल मॉस्किटो जो खाता है वो प्लांट जूस, प्लांट नेक्टर, ठीक है, ये सब खाता है। मतलब पौधों का जो रस वगैरह होता है, अगर पेड़ों के पास जो मच्छर होते हैं वो मेल मॉस्किटो होता है। ठीक है, चलो अभी बात करें आरबीसी की थोड़ा सा। आरबीसी के साथ साथ थोड़ा सा ब्लड की बात करते रहेंगे साथ के साथ में, लेकिन पहले बात करते हैं आरबीसी। ठीक है, देखो आरबीसी होती है, फुल फॉर्म क्या होती है? रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल। इसका केमिकल नेम क्या होता है? आरबीसी का केमिकल नेम, केमिकल नेम होता है इथ्रोसाइट। केमिकल नेम होता है इथ्रोसाइट। ठीक है, इसको हिंदी में भी इथ्रोसाइट ही बोलते हैं। आरबीसी का केमिकल नेम होता है इथ्रोसाइट। ठीक है, ब्लड में आरबीसी की जो संख्या होती है, ठीक है, आरबीसी की संख्या होती है, ये होती है 4.5 टू 5.5 मिलियन। ठीक है, ये पूरी बॉडी में नहीं होती है, देखो ये कितनी में होती है? मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, पूरे ब्लड में, पूरी ह्यूमन बॉडी में कितना ब्लड होता है उसमें नहीं होती है ये होती है सिर्फ एक छोटे से पार्ट में, क्यूबिक एमएम। आरबीसी 4.5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। ठीक है, पर क्यूबिक एमएम में होती है। अच्छा, अभी आरबीसी जो होती है वो किसकी वजह से बनती है? ठीक है, आरबीसी का निर्माण जो होता है, मैन्युफैक्चर जो होता है वो किसकी वजह से होता है? वो होता है हीमोग्लोबिन की वजह से। ठीक है, हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन की वजह से आरबीसी का निर्माण होता है। और आरबीसी में एक एलिमेंट होता है, आरबीसी में एक एलिमेंट होता है, उसको बोलते हैं हम आयरन। ठीक है, आरबीसी में एक एलिमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं आयरन। ठीक है, देखो जब हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड पूरा हो जाता है, ठीक है, जितने ब्लड की जरूरत होती है हमारी बॉडी में उतना ब्लड पूरा हो जाता है, तो थोड़ा सा ब्लड, ठीक है, कुछ ब्लड एक जगह इकट्ठा होता है, उस पार्ट का क्या नाम होता है? उसका नाम होता है स्प्लीन। ठीक है, जहां पे ब्लड स्प्लीन, ठीक है, स्प्लीन भी हमारी बॉडी का पार्ट होता है जहां पे ब्लड इकट्ठा होता है। अब देखो इकट्ठा होने से होता क्या है कि जब हमको चोट लगती है या फिर हम बीमार होते हैं तो जो ब्लड की कमी होती है, ठीक है, तो वो ब्लड की कमी यहाँ से पूरी होती है। कहाँ से? जो ब्लड स्प्लीन में पहले से इकट्ठा करके रखा हुआ था उसने, वहां से उस कमी की पूरी होती है। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं लीहा। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं लीहा। आरबीसी की बात कर रहे थे, आरबीसी में एक चीज और देखो ना, कि जब भी हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, जब भी ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में, तो आरबीसी बढ़ने लगती है। ठीक है, आरबीसी की क्वांटिटी बढ़ने लगती है हमारी बॉडी में। एग्जाम्पल देखो, जब माउंटेन राइडिंग पे जाते हैं, ठीक है, या फिर हम कहीं ऊंची जगह पे जाते हैं, तो क्या होता है कि हमारा फेस रेड होने लग जाता है। तो वो रेड फेस क्यों होता है? वो उसी की वजह से होता है कि जितना ऊपर जाते हैं हम, ठीक है, तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, और ऑक्सीजन की कमी होने के बाद में
आरबीसी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। या फिर अगर हम खेलते हैं, ठीक है, कोई भी गेम खेलते हैं तो उस टाइम पे हमारे फेस पे रेड रेड हो जाता है ना, फेस रेड हो जाता है। तो क्यों? क्योंकि जब हमारी एनर्जी होती है, ठीक है, खेलने में एनर्जी वेस्ट होती है, तो वहां से ऑक्सीजन की कमी होती है हमारी बॉडी में, ठीक है। और वो होता है ह्यूमन बॉडी में फिर होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है, ठीक है, जब ऑक्सीजन की कमी होगी तब आरबीसी बढ़ेगी, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी होने पे आरबीसी बढ़ती है, ठीक है। एनीमिया रोग में, ठीक है, जो एनीमिया होता है, डिजीज होती है एनीमिया, ठीक है। इस डिजीज में अक्सर सुनते हैं ना, कई जगह बताया भी होता है कि ब्लड की कमी होती है, ठीक है। एनीमिया में कई जगह बोलते हैं कि ब्लड की कमी होती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं होता है, गलत है, ठीक है। एनीमिया में कभी ब्लड की कमी नहीं होती है, एनीमिया में कमी होती है आरबीसी की, ठीक है। एनीमिया जो डिजीज होती है उसमें आरबीसी की कमी होती है, ना कि ब्लड की, ठीक है। इसकी वजह से चक्कर भी आते हैं हमको, ठीक है। एनीमिया में चक्कर भी आते हैं। चक्कर क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं मिल रही होती है, ठीक है, तो ऑक्सीजन से क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाती है तो ब्लड ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है और हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन प्रॉपर वे में नहीं जाएगी, जितनी चाहिए उतनी नहीं जाएगी, तो ब्लड और ऑक्सीजन, ठीक है, रिएक्शन नहीं करेंगे, और जब रिएक्शन नहीं करेंगे तो एनर्जी भी नहीं आएगी, ठीक है। और जब एनर्जी नहीं आएगी तो चक्कर आएंगे, वीकनेस भी फील होगी, ठीक है। तो एनीमिया में ब्लड की कमी ना होके आरबीसी की कमी होती है, ठीक है। और एक फैक्ट और होता है कि जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है, जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे ब्लड में आरबीसी, ठीक है, हमारे बॉडी में आरबीसी 30% तक बढ़ जाती है। आरबीसी की क्वांटिटी 30% तक बढ़ जाती है जब भी हम कोई हार्ड वर्क करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि सेम वही बात है कि ऑक्सीजन की कमी होती है, जब भी हम कोई वर्क करते हैं ऑक्सीजन की कमी होती है, और उस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आरबीसी बढ़ने लग जाती है, ठीक है। अभी हमने देखा था ना कि यहाँ पे कि जब भी ऑक्सीजन की कमी होगी आरबीसी बढ़ेगी, तो यहाँ पे हार्ड वर्क में ऑक्सीजन की कमी हुई तो आरबीसी बढ़ गई, ठीक है। और देखो ब्लड जो होता है, ठीक है, ब्लड की एक क्वालिटी होती है कि जैसे ही ब्लड रुकेगा, ठीक है, ब्लड अगर कहीं पे एक जगह रुका तुरंत जम जाता है, ठीक है। ब्लड का ये नेचर होता है, ठीक है, जैसे ही रुकेगा तुरंत जम जाता है। ये हमारा आरबीसी, ठीक है, आरबीसी कंप्लीट हुआ हमारा। अभी हम बात करते हैं थोड़ा सा डब्ल्यूबीसी की, डब्ल्यूबीसी की हम थोड़ी सी बात करते हैं। फुल फॉर्म क्या होती है डब्ल्यूबीसी की? देखो फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल, ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल या फिर व्हाइट ब्लड corpuscles, ठीक है, ये फुल फॉर्म होती है। अच्छा, डिस्कवर किसने किया था? डब्ल्यूबीसी की खोज किसने करी थी? डब्ल्यूबीसी की खोज करी थी ग्रेविल, ठीक है, ग्रेविल नाम के साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने डब्ल्यूबीसी की खोज करी थी, ठीक है। और इसका केमिकल नेम क्या है? केमिकल नेम ऑफ डब्ल्यूबीसी, ठीक है, केमिकल नेम होगा इसका ल्यूकोसाइट, ठीक है, केमिकल नेम होगा ल्यूकोसाइट। इसको हिंदी में भी ल्यूकोसाइट ही बोलेंगे और इंग्लिश में भी ल्यूकोसाइट ही बोलेंगे, ठीक है। अभी बात करते हैं
संख्या कितनी होती है, मीन्स आरबीसी कितनी होती है, सेम वही काउंट करेंगे क्यूबिक पर एमएम। ठीक है, तो आरबीसी की संख्या होती है हमारी बॉडी में, आरबीसी होती है 8000, 8000 टू 10,000 क्यूबिक क्यूबिक पर एमएम होती है। ठीक है, अभी इसका लाइफ टाइम कितना होता है, कितना दिन जीवित रहता है। ठीक है, इसका लाइफ टाइम होता है 4 to 7 डेज, 4 to 7 डेज। देखो आरबीसी का नहीं हुआ था लाइफ टाइम। ठीक है, आरबीसी का लाइफ टाइम हमने नहीं लिखा था, तो उसका लाइफ टाइम लिख लेना। आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज। आरबीसी का लाइफ टाइम होता है 120 डेज, ये लिख लेना आपको उसी में, आरबीसी में। ठीक है, तब मिस हो गया था। तो डब्ल्यूबीसी का अभी हमने मेन, अभी हमने स्टार्टिंग में ही इसका एक मेन फंक्शन पढ़ा था डब्ल्यूबीसी का। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाना। ठीक है, इंक्रीज करना है, जो पावर होती है हमारी बॉडी की डिजीज से लड़ने की, ठीक है, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो देखो बात हुई डब्ल्यूबीसी की हुई, अभी हम डब्ल्यूबीसी को थोड़ा सा और डीप में जाएंगे। तो डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, डब्ल्यूबीसी को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट होगा ग्रेनुलोसाइट, एंड सेकेंड होगा अग्रेनुलोसाइट। ये इसके दो पार्ट हुए। अभी देखो इसको हिंदी में हम बोलते हैं कणीय, एंड इसको बोलेंगे अकर्णीय। ठीक है, इसको हिंदी में हम बोलेंगे अकर्णीय। तो देखो ये तो हुई डब्ल्यूबीसी के, अभी इनके पार्ट्स भी होते हैं। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट के 3 पार्ट्स होते हैं और एग्रेनुलोसाइट्स के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट होता है एसिडोसाइट, फर्स्ट होता है एसिडोसाइट, एंड सेकंड होता है बैरोसाइट, एंड जो थर्ड होता है वो होता है न्यूट्रोसाइट। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी के फर्स्ट पार्ट ग्रेनुलोसाइट के होते हैं। ठीक है, अभी देखो ये कितना कितना प्रेजेंट होता है डब्ल्यूबीसी में, कितने कितने होते हैं वो रेशियो देखेंगे हम इनका। ठीक है, तो फर्स्ट की बात करें तो फर्स्ट होता है 1.2%। ठीक है, एसिडोसाइट होता है डब्ल्यूबीसी में 1.2%। ठीक है, इसका काम क्या होता है, इसका मेन वर्क होता है किलिंग बैक्टीरियाज। सेकेंड होता है बैरोसाइट, ये हमारे ब्लड में आरबीसी होता है, उसमें प्रेजेंट होता है 6.7%। ठीक है, 6.7% होता है। इसका क्या फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है जो एलर्जी और स्वेलिंग होती है। ठीक है, एलर्जी और स्वेलिंग होती है, ठीक है, उसको रोकने के लिए। एंड थर्ड होता है न्यूट्रोसाइट। ठीक है, न्यूट्रोसाइट होता है 60% हमारे ब्लड में। ठीक है, हमारे ब्लड में 60% होता है। एंड न्यूट्रोसाइट क्या करता है,
देखो दोनों को समझना, एसिडोसाइट और न्यूट्रोसाइट को, ठीक है, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। ये बैक्टीरिया को किलिंग करता है एंड ये ईटिंग करता है, ठीक है, वो बैक्टीरिया को किल करता है और ये ईट करता है, तो इसका फंक्शन कहेंगे ईटिंग बैक्टीरिया। ठीक है, ये ग्रेनुलोसाइट की बात हुई, ठीक है। फिर से देखने के बाद ग्रेनुलोसाइट में, ठीक है, तीन पार्ट्स होते हैं, एसिडोसाइट, बैरोसाइट एंड न्यूट्रोसाइट, ठीक है। एसिडोसाइट हमारे डब्ल्यूबीसी में कितना प्रेजेंट होता है, 1.2%, एंड इसका फंक्शन होता है किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। बैरोसाइट 6.7% होता है और इसका फंक्शन होता है एलर्जी एंड स्वेलिंग को रोकने के लिए, ठीक है। और जो थर्ड वाला होता है न्यूट्रोसाइट, हमारे आरबीसी में सबसे ज्यादा होता है 60%, एंड ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल ना करके उनको खा लेता है, उनको ईट कर लेता है, ठीक है, तो ईटिंग बैक्टीरियाज, ठीक है। अभी बात करें ग्रेनुलोसाइट की, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट हमारा कंप्लीट हुआ। अभी हम स्टार्ट करेंगे ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, इसके दो पार्ट्स होते हैं। ग्रेनुलोसाइट कितने पार्ट्स है, उसके तीन पार्ट्स थे, बट इसके दो पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट, ठीक है, फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट एंड सेकंड होता है मोनोसाइट। देखो अभी लिम्फोसाइट कितना होता है, लिम्फोसाइट होता है 20 to 30%, ठीक है, 20 to 30%। और इसका जो फंक्शन होता है, इसका फंक्शन होता है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, लिम्फोसाइट का फंक्शन होता है एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है। और मोनोसाइट 10% होता है आरबीसी में, ठीक है, आरबीसी में 10% प्रेजेंट होता है मोनोसाइट, और जो इसका फंक्शन होता है वो होता है टू हेल्प लिम्फोसाइट। इसका कोई अपना कोई खास फंक्शन नहीं है, इसका फंक्शन होता है लिम्फोसाइट की हेल्प करना। ठीक है, तो ये बात हुई हमारे आरबीसी के पार्ट्स की, ठीक है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो आरबीसी के दो पार्ट्स होते हैं, ग्रेनुलोसाइट एंड सेकंड होता है ग्रेनुलोसाइट, ठीक है, ग्रेनुलोसाइट। अभी देखो ग्रेनुलोसाइट के भी तीन पार्ट्स होते हैं, ठीक है, फर्स्ट एसिडोसाइट, सेकंड बैरोसाइट एंड थर्ड न्यूट्रोसाइट। तो एसिडोसाइट कितना होता है आरबीसी डब्ल्यूबीसी में, कितना प्रेजेंट होता है, 1.2%, ठीक है, बैरोसाइट 6.7% एंड न्यूट्रोसाइट डब्ल्यूबीसी में सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है 60%, ठीक है। अभी इनका फंक्शन क्या होता है, किलिंग बैक्टीरियाज, ठीक है, एलर्जी एंड स्वेलिंग को रोकना, ठीक है, एंड थर्ड का होता है ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये हुए ग्रेनुलोसाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्रेनुलोसाइट, ठीक है। अभी तो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, इसके दो पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट होता है लिम्फोसाइट एंड सेकंड होता है मोनोसाइट, ठीक है। कितना कितना होता है, लिम्फोसाइट डब्ल्यूबीसी का 20 to 30% पार्ट लिम्फोसाइट का होता है, 10% मोनोसाइट का होता है। फंक्शन क्या होता है लिम्फोसाइट का, एंटीबॉडीज बनाना, ठीक है, और मोनोसाइट का टू हेल्प लिम्फोसाइट्स, ठीक है, लिम्फोसाइट्स की हेल्प करना। तो ये हुए डब्ल्यूबीसी के पार्ट्स, ठीक है। अभी बस दो पॉइंट्स डब्ल्यूबीसी के, ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ठीक है, मोनोसाइट को
देखो मोनोसाइट को हम लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी बोलते हैं, ठीक है, लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी, ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है मोनोसाइट्स, ठीक है। एंड सबसे छोटी स्मॉलेस्ट डब्ल्यूबीसी होती है लिम्फोसाइट, ठीक है, तो इसको याद रखना है। और देखो एक चीज और देखो, जो ब्लड कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर जो होता है इसका कॉज क्या होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर में कॉज क्या होता है, ठीक है, ब्लड कैंसर होता है जब हमारे ब्लड में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है ना, डब्ल्यूबीसी जब बढ़ जाता है तब ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। और जो ये वाला जो ब्लड कैंसर होता है इसका केमिकल नेम क्या होता है, ल्यूकोमिया, ठीक है, ल्यूकोमिया, हिंदी इंग्लिश दोनों में ल्यूकोमिया ही बोलते हैं, ठीक है, ल्यूकोमिया होता है। अभी यहाँ पे हमारा डब्ल्यूबीसी कंप्लीट होता है और अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्लेटलेट्स की। तो देखो अभी हम बात करते हैं प्लेटलेट्स की, ठीक है, प्लेटलेट्स इनको हिंदी में हम बोलते हैं बिम्बा, ठीक है। तो देखो इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय विलियम ऑस्टर, विलियम ऑस्टर, डिस्कवर किया था। केमिकल नेम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट, केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट, केमिकल नेम थ्रोम्बोसाइट। अभी देखो क्वांटिटी कितनी होती है, हमारे ब्लड में कितनी प्लेटलेट्स होती है, 2.5 lakh to 4.5 lakh क्यूबिक पर एमएम, ठीक है। हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है उसमें प्लेटलेट्स की जो क्वांटिटी होती है, ठीक है, वो होती है 2.5 लाख टू 4.5 लाख क्यूबिक पर एमएम, ठीक है। वर्क क्या होता है, फंक्शन क्या होता है इसका, ब्लड क्लॉटिंग, ठीक है, मेन फंक्शन होता है ब्लड क्लॉटिंग का, ठीक है। देखो अच्छा, ब्लड क्लॉटिंग का फंक्शन किसका होता है, प्लेटलेट्स का, बट इसमें हेल्प करता है इसकी कैल्शियम, ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग में कैल्शियम हेल्प करता है प्लेटलेट्स की, ठीक है। अच्छा ब्लड क्लॉटिंग होती कैसे है ना, प्लेटलेट्स में एक प्रोटीन होता है फाइब्रिन नाम का, ठीक है, फाइब्रिन, फाइब्रिन नाम का एक प्रोटीन होता है प्लेटलेट्स में, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है, ठीक है। अच्छा देखो फाइब्रिन, ठीक है, यहाँ कैल्शियम भी हेल्प कर रहा है, एक चीज और एक और होती है विटामिन होती है जो हेल्प करती है, विटामिन के, ठीक है। ब्लड क्लॉटिंग में जो प्रोटीन होता है फाइब्रिन प्लस कैल्शियम प्लस विटामिन, ठीक है, ये तीन होते हैं जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, ठीक है। अभी देखो ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस होती कैसे, ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है वो अभी हम देखते हैं। देखो हमें कोई इंजरी हुई, ठीक है, इंजरी होने के बाद में देखो इंजरी होती है, ठीक है, तो उसके बाद में ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस क्या होता है वो भी हम देखेंगे, ठीक है। बट उससे पहले एक बात समझें कि ब्लड क्लॉटिंग जो होती है, ब्लड क्लॉटिंग हमेशा बॉडी के बाहर जब ब्लड निकलता है तब ब्लड क्लॉटिंग होती है, कभी भी बॉडी के अंदर ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या होता है,
जैसे ही इंजरी होती है थ्रोम्बोसाइट एक्टिव होता है। तो थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, अभी बताया था, अभी हमने पढ़ा था। थ्रोम्बोसाइट होता है, थ्रोम्बोसाइट क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेट्स का केमिकल नेम। ठीक है, प्लेटलेट्स का केमिकल नेम होता है थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, वो एक्टिव होता है, रिलीज होता है, फिर वहां से इसके निकलने के बाद थोड़ा सा नेक्स्ट थोड़ा सा प्रोसेस होने के बाद में ये कन्वर्ट होता है प्रोटोनपाइन में। ठीक है, यहाँ से कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट पहले हमने देखा था कि कैल्शियम हेल्प करता है, तो ठीक है यहाँ पे आके कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम से रिएक्शन करता है ये, कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम से रिएक्शन करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे बन जाता है थ्रोम्बोपाइन। कैल्शियम से रिएक्शन करने के बाद बन जाता है थ्रोम्बाइन। ठीक है, थ्रोम्बोपाइन से फिर ये बनता है, वहां से कन्वर्ट होता है थ्रोम्बोपाइन बनता है, वहां से कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन, वहां से कन्वर्ट होता है फाइब्रिनोजन में। ठीक है, लास्ट स्टेज, ठीक है, जहां पे विटामिन के आता है। ठीक है, किस किसने, कैल्शियम ने यहाँ पे हेल्प करी। ठीक है, यहाँ पे उसने रिएक्शन करी, यहाँ पे देन यहाँ नेक्स्ट मिलता है विटामिन के। ठीक है, विटामिन के मिलने के बाद में देन तभी यहाँ पे फाइब्रिन बनता है, फाइब्रिन। ठीक है, देन फाइब्रिन बनता है जो क्या होती है, प्रोटीन होती है। फाइब्रिन प्रोटीन होती है। ठीक है, जो इंजरी होने के बाद में जहाँ से ब्लड निकल रहा होता है उस वाली जगह पे ब्लड क्लॉटिंग करती है। ठीक है, और खून को बहने से रोकती है। ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ब्लड क्लॉटिंग को हम हिंदी में बोलते हैं रक्त का थक्का जमना। ठीक है, ये ब्लड क्लॉटिंग को हिंदी में बोलते हैं। ये हमने ब्लड के सब्सटेंस पढ़े। ठीक है, ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है और उसका क्या क्या वर्क होता है। अभी तो कुछ फैक्ट्स देखते हैं ब्लड के ना, कुछ फैक्ट। फर्स्ट होता है, ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में ब्लड हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है 7% होता है वेट का, मीन्स बॉडी वेट का। ठीक है, हमारी बॉडी में ब्लड जो होता है वो हमारे बॉडी वेट का 7% होता है। ठीक है, अगर लीटर में बात करें तो लीटर में 4.2 लीटर से 5.5 लीटर तक होती है। ठीक है, नॉर्मल। ठीक है, खून का पीएच कितना होता है, पीएच ऑफ ब्लड होता है 7.4। ठीक है, 7.4। अच्छा, पीएच की बात आई तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, देखो साइड में लिख देना, पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर हाइड्रोजेनिक।
हाइड्रोजेनिक। ठीक है, ये बात हुई अडल्ट में। ठीक है, ब्लड की अभी हमने देखा। ठीक है, एडल्ट ब्लड का देखो, जब बेबी होता है, ठीक है, कोई भी बेबी होता है और जब तक उसका बॉर्न नहीं हुआ होता है, ठीक है, जो बेबी होता है जब तक उसका बॉर्न नहीं होता है तो उसका जो ब्लड बनता है वो लीवर में बनता है। ठीक है, बेबी का जो ब्लड बनता है वो लीवर में नहीं बनता है जब तक वो बॉर्न नहीं होता है। ठीक है, बॉर्न होने से बाद में, ठीक है, उसका ब्लड लीवर में नहीं बनता है। फिर जब तक बॉर्न होता है सिर्फ तब तक लीवर में बनता है ब्लड। इसमें हमने पढ़ा ब्लड का, ब्लड के सब्सटेंस क्या क्या होते हैं, उनका वर्क क्या होता है। ठीक है, और जो सब्सटेंस होते हैं उनकी क्या क्या सब्सटेंस होते हैं। तो ये हमने ब्लड पढ़ा। ठीक है, अभी हमने ब्लड ग्रुप नहीं पढ़ा है, ब्लड ग्रुप की एक और वीडियो आएगी, ठीक है, वो बनाएंगे हम। आज की वीडियो से आपको समझ में आया होगा कि ब्लड क्या क्या सब्सटेंस होते हैं, कैसे कैसे बनता है, ब्लड क्लॉटिंग कैसे कैसे होती है, जो ब्लड के सब्सटेंस होते हैं उनका क्या क्या वर्क होता है। ठीक है, ये सब आपको आज समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो अपनी इतनी रखते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।